नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, कल हमने सीखा था किसके बारे में, वायव्य कोण के बारे में। आज हम सीखेंगे आग्नेय कोण के बारे में कि आग्नेय कोण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और क्या होने से क्या होता है और क्या नहीं होने से क्या होता है। यानी कि आग्नेय कोण के शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव, ये दोनों सीखेंगे आज हम। तो चलिए अग्नि कोण की शुरुआत करते हैं भगवान शुक्रदेव का नाम लेकर के, और आपको एक नया लेसन सिखाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ जाए। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं और अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, और आपको किसी की मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारा जो ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है, यही हमारा अग्नि कोण है। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है अग्नि कोण, यानी कि यहाँ पर अग्नि है। तो गाइस, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या होने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं किचन के ऊपर। तो गाइस, यहाँ पर जो किचन होती है ना, ये सबसे बेस्ट मानी गई है। यानी कि अग्नि में अगर अग्नि जलती है, ये अग्नि कोण किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? शुक्रदेव को रिप्रेजेंट करता है, माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, हमारा जो धन का प्रवाह है उसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी सेहत को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीने का तरीका है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पर किचन है तो सबसे बेस्ट, नंबर 1 पे सबसे बेस्ट आती है। लेकिन दोस्तों, जब आप चूल्हा रखें तो चूल्हे में 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि इसमें भी आपको पता है कि इसमें भी 4 उप दिशाएं होती हैं। तो साउथ ईस्ट, ये वाला जो साउथ ईस्ट है, ये तो साउथ ईस्ट है, और यहाँ पे आएगा ईस्ट साउथ ईस्ट, वो नाप के निकाली जाती है। तो आप जब इस दिशा के 4 हिस्से करेंगे ना, तो एक हिस्सा ये आएगा, एक हिस्सा ये आएगा, एक हिस्सा ये आ जाएगा, और एक हिस्सा ये आ जाएगा। तो आपकी ये दिशा निकल जाएगी। तो आप जो चूल्हे की व्यवस्था करेंगे ना इस किचन में, वो यहाँ पर नहीं करके बस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना आपका, ये वाला कॉर्नर है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट में नहीं आता है। तो दोस्तों, किचन तो सबसे बेस्ट है। किचन का तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है, और शास्त्र में भी यहाँ पे किचन ही बताई गई है। अब दोस्तों, किचन बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, ये अग्नि की दिशा है ना, तो यहाँ पे फायर के ही कलर होने चाहिए। यहाँ पे नीला रंग, काला रंग और शीशा यानी कि आईना, ये 3 चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। यही आपको प्रॉब्लम्स देती है, क्योंकि नीला यानी नीला रंग, काला रंग और आईना, ये सारे पानी के हैं, यानी कि इनको पानी माना जाता है। अगर ये यहाँ पे होंगे तो दोस्तों आपको दिक्कत करेंगे, आपको सब चीज़ में ही दिक्कत करेंगे। कैश फ्लो में भी कर सकते हैं, और हेल्थ में भी कर सकते हैं, हेल्थ और वेल्थ दोनों में कर सकते हैं। और तो इतनी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन इन दोनों में करेंगे। अब आप बोलेंगे कि चूल्हा भी तो काले रंग का होता है, तो दोस्तों बिल्कुल होता है काले रंग का चूल्हा। तो आप उसके नीचे एक ग्रीन कलर का पत्थर भी लगा सकते हैं। जितना बड़ा आपका, मान लीजिए आपका चूल्हे का साइज है ये, तो आप थोड़ा सा बड़ा पत्थर ले लीजिए ग्रीन कलर का, और उसको इस चूल्हे के नीचे प्लेस कर दीजिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और आप इस किचन में
छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जो जैसे छोटे छोटे सिरेमिक के बाउल्स में लगाए जाते हैं ना, वो लगा सकते हैं यहाँ पे। बाकी इसकी व्यवस्था। और एक चीज़ और कि जब आप अगर आप मान लीजिए आपकी जो स्लैब है, अब आपकी एंट्रेंस या तो इधर से होगी, या इधर से होगी, या इधर से होगी। ये 3 एंट्रेंस ही होंगी। ये एंट्रेंस तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि पीछे की तरफ है। तो आप जो व्यवस्था स्लैब की कर रहे हैं वो ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे। अगर ये एंट्रेंस है तो ये वाली स्लैब, ये दोनों स्लैब होंगी आपकी, ठीक है। तो आप ये चूल्हा और पानी इन दोनों को साथ साथ नहीं रखें। अब आप अगर इसी स्लैब पे कर रहे हैं ना, तो अगर आप यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं तो फिर आप चूल्हा साउथ फेसिंग रख लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सब कहने की बातें हैं कि साउथ फेसिंग जो है वो मतलब बेकार होता है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे जो घरों में खाना बनता है वो सात्विक खाना बनता है और ज़्यादा देर का खाना भी नहीं बनता है, थोड़ा बहुत टाइम ही होता है किचन में, तो इतना ज़्यादा प्रभाव कुछ भी नहीं होता है इन सब चीज़ों का साउथ फेसिंग में। अगर ऐसा होता तो साउथ में फिर कन्याकुमारी और जो इतने सारे तीर्थ स्थल हैं वो नहीं होते दोस्तों, अगर साउथ बेकार होता। तो आप पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं, अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं यहाँ पे हमको चूल्हा नहीं लगाना है, हमको तो चूल्हा इधर ही लगाना है, तो आप अपने पानी की व्यवस्था इस साइड भी कर सकते हैं, इस साइड भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक ही जगह पे दोनों चीज़ें ना रखें। इससे आपके जो आपस में परिवार के सदस्य हैं उनमें आपस में मनमुटाव होने लग जाएगा, एक दूसरे की बात को काटने चालू कर देंगे। तो गाइस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पहली व्यवस्था हो गई किचन की, जो सबसे उत्तम होती है। दूसरी व्यवस्था होती है आपकी बैठक। मान लीजिए कि आपका फ्रंट इधर से, तो आपने बैठक इधर बना दी, तो आप बैठक भी बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय इस बैठक में बिताते हैं तो फिर दिक्कत होने लग जाती है। मान लीजिए आप 10 घंटे इस बैठक में बिता रहे हैं, तो दोस्तों इसमें फिर वो समस्या हो जाती है। एक तो आप कलर का ध्यान रखेंगे बैठक बनाएंगे तो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ बैठते हैं, या आप आने जाने वाले तो थोड़ी देर के लिए आते हैं मेहमान तो, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम यहाँ बिताते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप है ना शुक्र के प्रभाव में आ जाते हैं। अब शुक्र के प्रभाव में आने का मतलब है कि जो शुक्र के प्रभाव में आ जाता है उसे लग्जरी चीज़ों से प्यार होता है, फिर उसे हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए होती है। अगर आपकी ये एंट्रेंस भी है ना, तो भी आपको ये शुक्र का प्रभाव देगी। मान लीजिए आपकी एंट्रेंस इधर से है या इधर से है, या ये बैठक में से इधर से है, तो ये शुक्र की एंट्रेंस मानी जाएगी। ये तो नहीं मानी जाएगी, पर ये दोनों शुक्र की एंट्रेंस मानी जाएगी। तो आपको क्या है, लग्जरी चीज़ों से प्यार हो जाएगा। फिर आप जो भी चीज़ खरीदोगे ना वो ब्रांडेड ही लोगे, आप ब्रांड से नीचे उतरोगे ही नहीं, तो आप लग्जरी में पसंद करोगे। और मान लीजिए कि कोई आदमी थोड़ी बहुत ड्रिंक करता है, अगर वो ज़्यादा समय यहीं पे बिताता है, अपना ज़्यादातर टाइम ये इसी बैठक में बिताता है, तो वो और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाएगा। क्योंकि शुक्र का जो काम है ना वो है लग्जरी देना, लाइफस्टाइल, मतलब अपने लिए जीना। आप अपने लिए जीने लग जाओगे, आपको फिर किसी की परवाह नहीं रहेगी। आप अपने लिए जियोगे, अपनी इच्छा अनुसार काम करोगे और लग्जरी चीज़ों से ही प्रभावित होगे। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो आप इसको बैठक बना भी लेते हैं तो कम समय के लिए यूज़ कीजिए। कम समय से मेरा मतलब है कि कंटिन्यू 8-10 घंटे ना बैठें, कम समय बिताएं इसमें। और दूसरी चीज़, इसमें कलर का ध्यान रखें, ब्लू कलर ना हो, ब्लैक कलर ना हो, ग्रीन कलर ना हो। अगर ग्रीन भी होगा तो भी आपको ये मान लीजिए कि थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, लेकिन आप छोटे छोटे प्लांट्स रख सकते हो, वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ग्रीन प्लांट भी अपने घर के इस एरिया में ये जो एरिया है ना हमारा, बस यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं। यानी कि ग्रीन कलर का प्रयोग हम अपने घर के इस हिस्से में कर सकते हैं। इस हिस्से में ग्रीन कलर जो है वो वर्जित है। तो गाइस बैठक भी ठीक होती है, बैठक का भी कोई ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं होता है। अगर आप टाइम का ध्यान रखेंगे, सीटिंग का ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब उसके बाद आती है हमारा बेडरूम। तो दोस्तों अगर हमारा यहाँ पे बेडरूम है तो भी वही समस्या होगी जो बैठक में होगी, क्योंकि बैठक में तो हम फिर भी ये मान लीजिए 2-5 घंटे बिता के आ जाते हैं, लेकिन अगर हमारा बेडरूम यहीं पे है तो हम सोते ही सबसे ज़्यादा इस टाइम पे हैं, मतलब हम यहीं पे ही सोते हैं। और सोने का आप टाइम मान के चलो कि आप कम से कम 12-15 घंटे तो इस कमरे के अंदर बिताओगे ही बिताओगे। तो सबसे पहले तो आप इस कमरे का जो कलर है वो क्रीम कलर कर दीजिए, ताकि आपकी समस्याएं आधी हो जाएं। दूसरी चीज़, अगर आपका कमरा क्रीम कलर का नहीं है तो फिर सेम समस्या कि आपको हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए। आप ना फैशनेबल हो जाओगे, आपको मतलब आप घर में भी रहोगे ना तो टिप टॉप रहोगे, कहीं जाओगे तो टकाटक रहोगे। और कई बार है ना इसमें जो कंटिन्यूस होते हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाते हैं। वैसे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए और भी कई चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है, आपके जो शादी के बाद संबंध बन जाते हैं और अनमैरिड लड़का लड़की है तो वो भी अफेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं। और गलती से अगर यहाँ पे आपने राधा कृष्ण लगा दिए हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति, तो समझ लीजिए कि आप 100% चक्कर चलेगा ही चलेगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। एक चीज़ और है कि हमारा घर जब हम बनाते हैं तो दोस्तों हमारे घर में ना कई बार डिज़ाइन के चक्कर में ऐसा होता है कि हमारा जो ये ईशान कोण है ना ये कम छोटा पड़ जाता है और हमारा अग्नि कोण बड़ा हो जाता है, यानी कि ये तो इतना सा ही रह गया और ये इतना बड़ा हो गया, तब भी यही समस्या आएगी। यानी कि जो शुक्र की एनर्जी है वो तो हो जाएगी कम, और जो बृहस्पति की एनर्जी तो हो जाएगी कम और शुक्र की एनर्जी है ना वो बढ़ जाएगी। तो ये भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चक्कर पड़ जाता है, लग्जरी का चक्कर पड़ जाता है। अब आप कहोगे एक अच्छी बात है लग्जरी में, लेकिन दोस्तों कई बार ये लग्जरी है ना घातक भी हो जाती है। क्योंकि जब अगर मान लीजिए आप अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो और आपके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन आपको ललक लग रही है, मान लीजिए आपकी हैसियत है 50,000 का फ़ोन लेने की, लेकिन आपके मन में आ रही है कि मुझे तो 1.5 लाख का फ़ोन ही लेना है साहब, तो आप उसके लिए उठपटांग काम भी करने लग सकते हो। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती है स्टेयर। तो दोस्तों सीढ़ियाँ जो होती है ना वो क्या करती है, जहाँ से भी चढ़ती है उसकी एनर्जी को डंप कर देती है, यानी कि उसकी एनर्जी को रोक देती है, एनर्जी का फ्लो बंद हो जाता है। अब मान लीजिए आपने सीढ़ी यहाँ से चढ़ाई है, तो पहली बात तो ये सीढ़ी ऐसे चढ़ेंगे हम तो ये क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज तो आ जाएगी, यानी कि हम यहाँ से चढ़े तो ये सीढ़ी क्लॉकवाइज ही मानी जाएगी, ठीक है। तो ये तो अच्छी है, लेकिन जो इसके नीचे जो जगह है उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे आप? अब आप इसके नीचे मान लीजिए टीवी यूनिट बना सकते हैं, लेकिन स्टोर नहीं रखना है आपको। कई बार क्या करते हैं हम सीढ़ियों के नीचे ना स्टोर बना देते हैं और हमारे घर का जो एक्स्ट्रा कबाड़ा कूड़ा करकट होता है ना वो सब इन सीढ़ियों के नीचे भर देते हैं, या फिर जगह नहीं है तो मंदिर बना देते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर आप इसके नीचे कोई शू रैक, तो शू रैक भी आप इस स्थान पे आप शू रैक भी नहीं बना सकते हैं सीढ़ी के नीचे, क्योंकि जूते जो है ना वो शनिदेव के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उनको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। और आप शनि को और शुक्र को अगर मिक्स कर देंगे तो शनिदेव की ग्रोथ है स्लो, और शुक्रदेव है ना वो शनिदेव का प्रभाव शुक्रदेव को पड़ जाएगा जा करके, तो वो आपकी हर चीज़ की ग्रोथ जो है ना वो स्लो कर देगी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर आपका वॉशरूम है तो वो तो मैं बिल्कुल निषेध ही मानूंगी। स्टेयर्स भी आप अगर, लेकिन स्टेयर्स जो है ना उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि स्टेयर जो है, सीढ़ियाँ जो है वो कहाँ कहाँ पे बनानी चाहिए और कहाँ पे सही होती है कहाँ पे नहीं होती है। फिलहाल तो मैं आपको ये इस कोने के बारे में समझा रही हूँ कि वहाँ पे क्या होने से क्या होता है। वैसे आप ये सीढ़ियाँ बना सकते हैं, लेकिन अब वो क्या है कि हम जो सीढ़ी बनाते हैं ना वो पत्थरों की बनाते हैं, लकड़ी वगैरह की तो बनाते नहीं हैं। अब लकड़ी वगैरह अगर हम यहाँ पे लोहा यूज़ करते हैं, लोहे की सीढ़ी बनाते हैं, तो वो भी शनि के अंतर्गत आ जाती है, तो इसलिए वो भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन बनती पत्थर की, या पत्थर की मान लीजिए कि ये सीढ़ी आपने यहाँ से चालू कर दी है, तो आप इसको नाप लेना, नापने के बाद ही यहाँ से सीढ़ी चालू करो।
फिर बाद में क्या है, क्योंकि सीढ़ी जब चढ़ेगी तो ये यहाँ की एनर्जी को रोक देगी, क्योंकि वो बिल्कुल पैक हो जाती है। या फिर आप खुली खुली सीढ़ियाँ बनाएं, जैसे ऐसे बनती है ना, मैंने कई जगह देखी है, ऐसे एक पत्थर सा रख करके उस पर ऐसे ऐसे ऐसे, तो उनसे क्या इसकी जो इसकी जो एनर्जी है वो रुकेगी नहीं। अब गाइस इसके बाद आते हैं हम बाथरूम पे। तो दोस्तों WC अगर यहाँ पे है तो वो तो सबसे ही बुरा है। इसके लिए तो कहीं भी आपको जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वास्तुशास्त्र में इसके लिए घर के अंदर कोई जगह ही नहीं। इसको घर के अंदर बनाते ही आप ये मान लो कि आपका वास्तु तो खराब होता ही होता है। लेकिन जैसा कि आजकल छोटे घर हैं, पहले वाला ज़माना नहीं है जो हम लोटा लेके बाहर चले जाएं, तो ये चीज़ तो हमें घर में ही बनानी पड़ेगी। तो आप इसके लिए भी शास्त्र में 3 जगह दी हुई हैं, आप उन पे बनाइए, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। लेकिन अगर आपका बिल्कुल प्रॉपर अग्निकोण है तो उस अग्निकोण में आपका WC और बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी अग्नि को दूषित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी और गंदवाड़ा आ रहा है। अब आती है इसी के ऊपर छत पे टंकी। हम कई बार क्या करते हैं, छत पर जो टंकी रखते हैं ना, वो भी इसी के ऊपर रख देते हैं अग्निकोण में। तो दोस्तों वो भी हमारे वास्तु को खराब करती है। तो आपको ये टंकी भी यहाँ नहीं रखनी चाहिए पानी में। अग्नि में पानी डलेगा तो अग्नि बुझेगी, और अग्नि बुझेगी तो ये आपके पैसे को खराब करेगी, आपके धन के प्रवाह को, धंधे पानी को खराब करेगी। आप जो भी पैसा कमाएंगे, मान लीजिए आपका यहाँ पे वॉशरूम है, तो पहला तो वॉशरूम हमारा जो गलत हो जाता है वो इसलिए हो जाता है कि इसी में ही हमारा वॉशरूम होता है और इसी में ही हमारा जो है बाथरूम होता है। तो ये बाथरूम जो है ये चंद्रमा है, और ये जो वॉशरूम है ये है राहु। तो हम राहु और चंद्र की युति है ना अपने घर में चालू कर देते हैं, और जब राहु और चंद्रमा मिलते हैं तो दिमाग खराब करते ही करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कई घरों में क्या होता है कि या तो कर्टेन लगा देते हैं, या फिर जो शीशे के डोर बनते हैं ना स्लाइडिंग, वो बना देते हैं। पहले अगर आप पिछला ज़माना उठा के देखोगे या बड़े घर देखोगे तो वहाँ पे ना ये वो बाथरूम अलग होता था और ये वॉशरूम टॉयलेट अलग होता था। लेकिन आजकल चूँकि हमारे पास जगह की कमी है, ज़्यादा बड़े मकान नहीं है और फैशन के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है, तो आप ये अगर कर रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। इसको सेपरेट कैसे कर सकते हो, कर्टेन से कर सकते हो, कोई डार्क कलर का ऐसा कर्टेन लगा दो, लेकिन उसको लगाना बिल्कुल छत से और टॉप से है ताकि वो डिवाइड हो जाए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो स्लाइडिंग डोर लगा सकते हो इससे। लेकिन ये वॉशरूम आपको यहाँ पे नहीं बनाना है। अगर ये वॉशरूम आपका यहाँ पे होगा तो सबसे पहले तो अगर आप मान लीजिए आपकी तकदीर में पैसा कमाना लिखा हुआ है और आप पैसा कमा रहे हो ना, तब भी वो पैसा आपका वेस्ट ही चलेगा, आपका वो पैसा कभी भी सक्सेस नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ है, उनमें भी क्या है कि इसमें शुक्र के घर में दोष आते के साथ ही ना हस्बैंड वाइफ में तनाव पैदा हो जाता है, उनमें आपस में चींची चालू हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, कई बार समस्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डिवोर्स तक हो जाते हैं या एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद आप, लेकिन सबसे बेस्ट इसमें किचन ही होती है और इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना अपने घर में। अगर नया बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप शुरू से ही प्लानिंग से बनाओगे। और अगर आप नया नहीं बना रहे हो, पहले बना चुके हो, तो कोशिश कीजिए कि जो चीज़ आप सही कर सको। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो इधर उधर सामान करने से ही सही हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, लेकिन आप उसको धीरे धीरे करिए, एक साथ मत करिए। सबसे पहले आप ईशान कोण, जब भी आप अपने घर में आपको कोई दोष नजर आए तो ईशान कोणे से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला दोष आपका ईशान कोणे का ख़त्म करना चाहिए। जब आपका ईशान कोणे का दोष खत्म हो जाएगा ना, तो आपका माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा और आपकी प्रगति के रास्ते भी खुलेंगे। और जैसे जैसे आप पैसा कमाते जाओ, धीरे धीरे अपने घर के एक एक दोषों को ख़त्म करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका घर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों आज हमने ये इसके बारे में सीखा, कल हम देखेंगे साउथ वेस्ट के बारे में। आई होप कि आपको मैं जो समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा हो, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने अपने घर को सही कर लीजिए और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय।